बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फ्लैट लाइनर्स। इस कहानी की शुरुआत में हमें कॉर्टनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो ड्राइव कर रही होती है। कॉर्टनी के साथ उसकी बहन भी होती है और तभी उसका मोबाइल रिंग होता है, जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में कॉर्टनी तो बच जाती है, लेकिन उसकी बहन की मृत्यु हो जाती है। उसे अपनी बहन की मृत्यु का बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। पर साथ ही अब वो ये भी जानना चाहती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, यानी कि वो आफ्टर लाइफ की दुनिया को जानना चाहती है। कॉर्टनी एक मेडिकल स्टूडेंट है, जिसके चलते वो एक पेशेंट के पास जाती है। दरअसल इस पेशेंट की कुछ देर के लिए हार्ट बीट पूरी तरह से बंद हो गई थी, पर मेडिकल ट्रीटमेंट से इसकी हार्ट बीट को वापस लाया गया था, यानी कि कुछ देर के लिए इसकी मृत्यु हो गई थी। और अब कॉर्टनी इस लेडी से इसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछती है, पर वो लेडी कॉर्टनी को कुछ नहीं बताती। उसी रात कॉर्टनी अपने साथ पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स को, जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की, इन दोनों को हॉस्पिटल के एक अनयूज्ड रूम में बुलाती है और बताती है कि मैं अपने दिल को 60 सेकंड्स के लिए पूरी तरह से बंद कर दूंगी। इस दौरान तुम्हें मेरे माइंड को रीड करना होगा, मॉनिटर करना होगा। दरअसल कॉर्टनी देखना चाहती है कि जब इंसान का दिल बंद हो जाता है, जिस पल में इंसान का दिमाग थोड़ा बहुत जिंदा रहता है, उस पल में वो क्या एक्सपीरियंस करता है। वो अपने दोस्तों को कहती है कि अगर मेरे साथ कोई भी हादसा हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम लोग नहीं होंगे। कॉर्टनी का मेल फ्रेंड इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर उसकी जो फीमेल फ्रेंड होती है वो कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करना इतना आसान नहीं है। पर कॉर्टनी की जिद पर अब इन्हें करना पड़ता है। ये कॉर्टनी को एक इंजेक्शन देते हैं, जिससे उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और एक पल ऐसा आता है जब उसका हार्ट पूरी तरह से बंद हो जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है, कॉर्टनी एक दूसरी दुनिया में चली जाती है। उसे अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें आती हैं, यानी कि कॉर्टनी का शरीर तो यहाँ इस रूम में है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस किसी और दुनिया में पहुंच गई है। अब 1 मिनट हो जाता है और ये दोनों के दोनों कॉर्टनी को वापस होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर सारी कोशिश करने के बाद भी कॉर्टनी होश में नहीं आती। इसीलिए ये अपने फेलो स्टूडेंट रे को मैसेज करते हैं कि नीचे इमरजेंसी है। रे के साथ यहाँ पर एक और स्टूडेंट आ जाती है, जिसका नाम मार्लो होता है। ये इन्हें बताते हैं कि पूरा एक्सपेरिमेंट कॉर्टनी का था, वो आफ्टर लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। अभी कॉर्टनी के हार्ट तक एक पाइप डालते ताकि उसके हार्ट को डायरेक्ट पंप किया जा सके। कॉर्टनी के हार्ट को बंद हुए लगभग पूरे 2 मिनट हो चुके होते हैं। वहीं कॉर्टनी की कॉन्शियसनेस को दिखाया जाता है, जो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई होती है। इस दुनिया में कॉर्टनी को बहुत अच्छा लग रहा होता है, पर उसी वक्त कॉर्टनी के जो साथी डॉक्टर हैं वो उसके हार्ट को रिवाइव कर देते हैं, यानी कि वो दोबारा से होश में आ जाती है। उसकी हार्ट बीट नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। और अब जब कॉर्टनी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है तो ये उसके ब्रेन को मॉनिटर करते हैं। ये देखते हैं कि जब उसके दिल की धड़कन बंद हुई थी तो उसका ब्रेन पूरी तरह से ब्लैक होना शुरू हो गया था, लेकिन उसके ब्रेन के 2 हिस्सों में बहुत बड़े बदलाव आए थे। उसमें से ब्रेन का एक हिस्सा वो था जहां से इंसान प्यार, नफरत, भूख, प्यास को एहसास करता है, उन्हें फील करता है। और दूसरा हिस्सा ब्रेन का वो हिस्सा होता है जहां पर इंसान भावनाओं को और तनाव को फील करता है। लेकिन कॉर्टनी ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत कुछ फील किया होता है। उसकी जिंदगी में एक अलग ही अवेयरनेस आ गई होती है, जिससे वो न सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई होती है। दरअसल जब उसका हार्ट बंद हो गया था और उसका दिमाग दूसरी दुनिया में चला गया था, तो उसने अपनी पूरी जिंदगी को एक पल में अपनी आंखों के सामने देख लिया था। उसकी पुरानी जितनी भी यादें थी वो सब की सब रिकॉल हो गई थी। और अब कॉर्टनी की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ गए होते हैं। वो फिजिकली इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि पहले दिन वो 20 मील रनिंग करके आती है और उसकी दिमाग की क्षमता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके फेलो स्टूडेंट्स और उसके लेक्चरर्स उसकी इंटेलिजेंसी देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। साथ ही वो 12 साल पहले जो पियानो बजाती थी, अब उसी तरह से दोबारा से पियानो बजाना शुरू कर देती है। अब जो कॉर्टनी के दूसरे साथी हैं वो भी इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर करना चाहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा जाता है फ्लैट लाइनर्स। और अब कॉर्टनी का जो मेल फ्रेंड होता है, जो सबसे पहले उसके साथ था, वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनता है। और जब उसकी कॉन्शियस दूसरी दुनिया में जाती है तो उसे याद आता है कि जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो कि प्रेग्नेंट थी, जब उसे उसका साथ देना चाहिए था तो उसने उसे छोड़ दिया था और इसका गिल्ट उसके अंदर अब भी होता है। इसके बाद यही एक्सपेरिमेंट कॉर्टनी की फीमेल फ्रेंड के ऊपर होता है और उसे याद आता है कि जब वो स्कूल में थी तो वहां पर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी जिससे उसे बहुत जलन होती थी और एक दिन उसने
उसकी प्राइवेट पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल कर दिया, जिस वजह से उस लड़की की बहुत बदनामी हुई और उसने स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद एक्सपेरिमेंट मार्लो के ऊपर किया जाता है। मार्लो को याद आता है कि उसका एक दोस्त था जो उसका पेशेंट था, जिसे मार्लो ने जानबूझकर दवा की ओवरडोज दे दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि जब ये अपने दिल की धड़कन को बंद करते हैं और इनका ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव होता है, यानी कि पास्ट की यादों को भी इनके प्रेजेंट में ले आता है, तो उनमें सिर्फ अच्छी यादें नहीं होती बल्कि उनमें बुरी यादें भी होती हैं। और अब 4 लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, पर रे जिसने कॉर्टनी को बचाया था वो इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर नहीं करना चाहता। अब यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है और ये सब के सब यहाँ से भागकर एक पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ पर कॉर्टनी को अपनी बहन का साया दिखता है जो इस दुनिया में नहीं रही। वो साया का पीछा करती है और एक गाड़ी तक पहुंच जाती है, और जब वो गाड़ी के ग्लास से अंदर देखती है तो वहां पर उसे अपनी बहन दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वहीं कॉर्टनी के उस दोस्त को दिखाया जाता है जिसने अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया था। जब वो अपने बोट हाउस में आता है तो वहां पर उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, और तभी वो देखता है कि वहां पर एक कपड़े के नीचे बच्चा है। कपड़ा हिल रहा होता है, पर जब वो कपड़ा हटाता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड का साया आता है। लेकिन तभी उसे कॉर्टनी की कॉल आ जाती है। कॉर्टनी उसे कहती है कि मैंने अपनी छोटी बहन को देखा जो इस दुनिया में नहीं रही, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और अब यहाँ से वो कॉर्टनी की तरफ निकल पड़ता है। वही कॉर्टनी को दिखाया जाता है जब वो अपने घर पर पहुंचती है तो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर उसकी बहन बैठी हुई है। कॉर्टनी समझ जाती है कि उसकी जान को खतरा है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन का साया उसे ऊपर से नीचे गिराकर मार देता है, और इस तरह से कॉर्टनी की मृत्यु हो जाती है। कॉर्टनी की मृत्यु से उसके चारों के चारों दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं। जो फ्लैट लाइनर्स एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना था उन सब का दिमाग बहुत तेज हो चुका है, लेकिन अब उन सब को कुछ कुछ दिख रहा होता है। इसके बाद कॉर्टनी के दोस्त को एक बार फिर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और बच्चे की आवाज आती है, और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का साया उस पर हमला करता है। वो उसे पानी में फेंक देता है, उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो किसी तरह से बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉर्टनी की उस दोस्त को दिखाया जाता है जिसका नाम मार्लो है, जिसने अपने दोस्त को दवा की ओवरडोज देकर मार दिया था। जब वो हॉस्पिटल के कमरे में जाती है तो उसके दोस्त का साया उसके पीछे से उस पर हमला करता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वहीं कॉर्टनी की दूसरी दोस्त को दिखाया जाता है जिसने अपनी क्लास की टॉपर की न्यूड पिक्चर सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जिससे उसने स्कूल छोड़ दिया था। और जब वो लिफ्ट में होती है तो दरवाजा एक कमरे में खुलता है। ये कमरा बहुत ही भयानक होता है, जहां पर वो अपनी उस टॉपर दोस्त को भी देखती है। इसके बाद ये चारों के चारों एक बार फिर से मिलते हैं। इनमें सिर्फ रे एक ऐसा इंसान होता है जिसको ऐसे विजन्स नहीं आ रहे होते, क्योंकि वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा कभी नहीं बना था। लेकिन अब ये समझ जाते हैं कि इन्हें कोई भूत प्रेत नहीं दिख रहे, बल्कि ये हेल्यूसिनेशन है। दरअसल इनके दिल में जो भी गिल्ट है, जो भी इन्होंने पाप किए हैं, उन पापों की वजह से इन्हें सब कुछ दिख रहा होता है। और अब ये फैसला करते हैं कि इन्होंने पास्ट में जो भी गलती की थी, जो आज इनके दिल में है, उसे इन्हें ठीक करना होगा। इसीलिए कॉर्टनी का वो दोस्त जिसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को छोड़ा था, वो उसके पास जाता है। वो देखता है कि उसने कभी अबॉर्शन नहीं करवाया था। उसके साथ उसका बेटा भी होता है जो कि इसी का बेटा है, और वो उससे कहता है कि मैं अपने बेटे का ध्यान रखूंगा, तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ एक परिवार की तरह रहूंगा। वहीं कॉर्टनी की दूसरी दोस्त को दिखाया जाता है जिसने अपनी क्लास की टॉपर की न्यूड पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। वो उससे मिलती है और माफी मांगती है। वो लड़की भी इसे माफ कर देती है। अब क्योंकि इन दोनों ने अपनी गलतियों की माफी मांग ली होती है, तो इनके दिल में जो भी गिल्ट, जो भी पछतावा होता है, वो पूरी तरह से दूर हो जाता है, और इसके बाद इन्हें कोई भी विजन्स नहीं आते। पर कॉर्टनी की वो दोस्त जिसका नाम मार्लो है, उसने जिस आदमी को दवा की ओवरडोज दी थी वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए वो माफी नहीं मांग सकती। जब वो ड्राइव कर रही होती है तभी उसे पीछे से कोई मारने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। वो फैसला करती है कि वो एक बार फिर से आफ्टर लाइफ में जाएगी, यानी कि वो फ्लैट लाइनर एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से अपने ऊपर करेगी, ताकि वो उस दुनिया में जाकर अपने दोस्त से माफी मांग सके और अपने गिल्ट से हमेशा के लिए बाहर निकल सके। लेकिन वो जानती है कि उसका कोई भी दोस्त अब उसकी मदद नहीं करेगा, इसीलिए वो एक बार फिर से हॉस्पिटल के उसी कमरे में जाती है जहां पर कोई भी नहीं आता, और अपने आप को इंजेक्शन देकर, जिससे धीरे धीरे उसकी हार्ट बीट पूरी तरह से बंद हो जाएगी
अपने दोस्तों को मैसेज करती है कि एक बार फिर से वो फ्लैटलाइनर्स एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुकी है और जल्दी उसके दिल की धड़कन बंद होने वाली है। उसके सभी दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक मार्लो की कॉन्शियस एक बार फिर से दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जो कि बहुत ज्यादा भयानक दिख रही होती है। वो चारों तरफ वहां अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश करती है और तभी उसका दोस्त उसे मिल जाता है। वो अपने दोस्त से माफी मांगती है, लेकिन उसका दोस्त उठकर उसे हॉस्पिटल के एक बेड पर लिटाकर यहाँ से ले जाने लगता है और तभी हमें एक बहुत भयानक तूफान दिखाई देता है जिसमें मार्लो खींची चली जा रही होती है और तभी उसके सामने कॉर्टनी आती है। कॉर्टनी उससे कहती है कि जब तक तुम खुद अपने आप को माफ नहीं करोगी, तुम इस भंवर से कभी नहीं निकल पाओगी। तुम्हें अपने आप को माफ करना होगा। वहीं असली दुनिया में हमें दिखाया जाता है जहां पर मार्लो की बॉडी को अब कोमा में गए हुए, यानी कि उसके हार्ट को बंद हुए पूरे 5 मिनट्स हो चुके हैं। उसके दोस्त उसकी हार्ट बीट को एक्टिव करने की पूरी कोशिश कर चुके होते हैं, लेकिन उसकी हार्ट बीट वापस नहीं आ रही होती और तभी वो उसकी हार्ट पर इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे मार्लो की हार्ट बीट एक बार फिर से वापस आ जाती है, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ चुकी है। मार्लो जब पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वो कॉलेज के डीन के पास जाती है और सारा सच बता देती है कि किस तरह से ओवरडोज देकर उसने अपने दोस्त को मार दिया था। डीन उसे कुछ दिनों तक ट्रायल पर रखता है और इसके बाद ये सब के सब मिलकर कॉर्टनी के लैपटॉप को नीचे नदी में फेंक देते हैं, जिसमें फ्लैटलाइनर एक्सपेरिमेंट की पूरी डिटेल्स होती है ताकि इसके बाद कोई भी इस एक्सपेरिमेंट को ना करे। दरअसल जब ये इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने थे तो इनके दिमाग के कुछ हिस्से एक्टिव हो गए थे, जिसमें इनके दिमाग की सारी बचपन से लेकर अब तक की यादें थी, जिस वजह से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं। साथ ही इनकी फिजिकल एबिलिटीज भी बढ़ गई थी, पर इनके दिमाग का वो हिस्सा भी एक्टिव हो गया था जहां पर इंसान के अपने गिल्ट, अपने दर्द और अपने पश्चाताप होते हैं, जिस वजह से इन्हें वही विजन्स दिख रहे थे जहां पर इन्हें लगा था कि इन्होंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है और वो गलती इनके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि ये किसी के सामने ना होते हुए भी अपने आप को खुद ही हार्म कर रहे थे। जिस तरह से कॉर्टनी को लगा था कि उसकी बहन की मौत की जिम्मेदार वो है, इसीलिए जब वो अपने विजन्स में अपनी बहन को देखती है तो उसकी बहन उसे मारने की कोशिश करती है, पर असल में उसके सामने कोई भी नहीं होता। दरअसल ये कहानी हमें सिखाना चाहती है कि जिंदगी में इंसान को हर एक कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। कभी किसी के बारे में कोई भी बुरे ख्याल नहीं लाने चाहिए और ना ही कभी किसी का बुरा करना चाहिए, चाहे उस बुरे से आपको कितना ही फायदा क्यों ना हो रहा हो। साथ ही अगर आपने जिंदगी में कभी किसी के साथ कुछ गलत किया है या कुछ गलत कहा है जिसका एहसास आपके दिल और दिमाग के किसी कोने में है, तो आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को अपने साथ रखोगे वो आपको नुकसान ही पहुंचाएंगी। इसका आपकी जिंदगी में कभी कोई फायदा नहीं हो सकता। तो ये थी पूरी कहानी फ्लैटलाइनर्स मूवी की। ये मूवी ईयर 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.2। इस मूवी का बजट था $19 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $46 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।